अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो नफसियाती अमराज और अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जिस्मानी अमराज और नफसियाती अमराज थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। जिस्मानी अमराज तो दवाइयों से कुछ अरसे में ठीक हो जाते हैं, मगर नफसियाती अमराज के लिए दवाइयों के साथ साथ नफसियाती थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। दवाइयाँ सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल करें जब डॉक्टर तजवीज़ करे। ख़ुद से नफसियाती अमराज की दवाइयाँ ना लें और ना ख़ुद से छोड़ें, क्योंकि ऐसी सूरत में ये नुकसानदेह हो सकती हैं। हमारे जिस्म में कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर वो अपनी मुकर्रर करार मिक़दार से कम या ज़्यादा हो जाएं तो हम अच्छा महसूस नहीं करते। इस सूरत में नफसियाती अद्वियात उस केमिकल की मिक़दार को कम या ज़्यादा या उसकी मुकर्रर करदा मिक़दार में लेकर आती हैं। नफसियाती अद्वियात का एक नुकसान ये है कि उसको लेने से आप गनूदगी या कन्फ्यूजन की कैफियत में रहते हैं और अपने काम ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में नफसियाती मसाइल और जहनी बीमारी में फ़र्क बताया था। बहुत से लोग हैं जो नफसियाती मसाइल पे ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं अद्वियात लेने के लिए। उनको लगता है कि जैसे जिस्मानी मसाइल या जिस्मानी अमराज दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, ऐसे नफसियाती मसाइल भी ठीक हो जाएंगे, जबकि नफसियाती मसाइल आपकी सोच की वजह से होते हैं और उसके लिए नफसियाती थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। माहिर नफसियात की तालीम मुकम्मल बाकायदा तौर पर उस बारे में होती है जो लोगों के मसाइल होते हैं, उनको कैसे हल करना है और क्या तरीक़ेकार होता है। और ये पूरी साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज़ के बाद इनके जो तरीक़ेकार हैं वो बनाए गए हैं। तो इसलिए जब भी कोई नफसियाती मसला हो तो सबसे पहले माहिर नफसियात के पास जाएं और फिर अगर वो आपको रेफ़र करें तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं। ज़हनी बीमारी में तो आप कोई काम ही नहीं कर पा रहे होते हैं। उसकी कुछ मिसालें ऐसी हैं कि एक सोच का बार बार आना और उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि और लंबे अरसे से वो मसला हो रहा होता है। जैसे सफाई पसंद इतना ज़्यादा होना कि किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से आपको गंदगी का एहसास होना, और इतनी ज़्यादा गंदगी के एहसास होना इतनी शिद्दत के साथ कि आपका फ़ौरन नहाना, कपड़े तब्दील करना, बार बार नहाना, लंबे टाइम तक वॉशरूम में रहना, और ये अमल दिन में बार बार दोहराना, या आवाज़ें सुनाई देना या चीज़ों का नज़र आना जो किसी दूसरे इंसान को नज़र नहीं आती, या अपने आप में इतनी तेज़ी महसूस करना कि आपको लगे कि आप में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, या अपने आप में बहुत सुस्ती महसूस करना कि आप बहुत सुस्त हो गए हैं और आप अपने काम बाकायदगी से नहीं कर पा रहे। ऐसी सूरत में नफसियाती अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो आपके केमिकल्स जो इम्बैलेंस हो गए हैं, जिनकी मिक़दार कम या ज़्यादा हो गई है, उसको बराबर कर सके और आप ठीक हो सकें। नफसियाती अमराज की और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, वो मैं अगली वीडियोस में अपनी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।